खबरें बड़ी हैं और वक्त कम, इसलिए आरएनएस न्यूज लेकर आया है टॉप 5 न्यूज बुलेटिन। मैं हूं वंशिका शाह के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण रोजगार, आजीविका और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए। 125 दिन रोजगार गारंटी, अटल आजीविका समृद्धि हाट और नई CBG नीति को मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण BBG रामजी योजना छत्तीसगढ़ को स्वीकृति दी है। योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60.40 रहेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत हथकरघा, हस्तशिल्प, राइस मिल, डेयरी, कोल्ड स्टोरेज, सोलर डायरल, कृषि उपकरण मरम्मत केंद्र और डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को भी स्वीकृति दी है, जिसके तहत कृषि अवशेष, नगरीय कचरा और जैविक अपशिष्ट से स्वच्छ ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। महासमुंद में मिले 5 हीरे, छत्तीसगढ़ की खनिज अर्थव्यवस्था को मिल सकता है नया आयाम। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र स्थित बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक से बड़ी उपलब्धि सामने आई है। NMDC CA मेडिसी लिमिटेड द्वारा 200 टन ब्लंक सैंपल के परीक्षण के बाद कुल 5 हीरे प्राप्त हुए, जिनके कुल वजन 1.22 कैरेट बताया गया। प्राप्त हीरों में 2 जेम क्वालिटी और 3 अन्य श्रेणी के हीरे शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश की खनिज क्षमता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उनका कहना है कि इससे भविष्य में निवेश, रोजगार और राजस्व सृजन की नई संभावनाएं खुल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज भविष्य में बड़े स्तर पर हीरा भंडार मिलने की संभावना को भी मजबूत करती है। कसडोल के खरवे गांव में 8 मौतों के मामले का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम खरवे में पिछले 4 महीने के दौरान हुई 8 संदिग्ध मौतों के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के अनुसार गांव के ही निवासी राम सहाय जायसवाल को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हुई थी। जांच के दौरान कई मृतकों के शवों का उत्खनन कर फॉरेंसिक परीक्षण कराया गया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की भूमिका सामने आई है। आरोपी के खिलाफ 8 हत्या और 1 हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। मामले की जाँच IG रायपुर अमरेश मिश्रा, SP OP शर्मा और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में की गई। सूरतपुर में अंधे कत्ल का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। सूरतपुर जिले के रामानुजन नगर थाना क्षेत्र में बोरी में मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 12 जून को ग्राम तिवरागुड़ी सरनापारा क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। सोशल मीडिया और तकनीकी जांच के जरिए मृतक की पहचान कोरिया जिले के निवासी शिव प्रसाद सिंह के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और शव को दूसरी जगह ले जाकर फेंक दिया गया। मामले में अमृतलाल, हरवंश सिंह, कौशल सिंह, उइके और बीराबाई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल सामान और वाहनों को भी जब्त किया है। कांकेर में नक्सल डंप का खुलासा, हथियार और संचार उपकरण बरामद। उत्तर बस्तर कांकेर जिले में छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के ग्राम आमाटोला के जंगल पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जिला पुलिस, BSF और BDS टीम के संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान एक नक्सल डंप बरामद किया गया। बरामद सामग्री में 4 भरमार बंदूकें, 2 वायरलेस सेट, 1 रेडियो, नक्सली वर्दी, बैटरी, चार्जर और नक्सली साहित्य शामिल है। यह कार्रवाई बस्तर रेंज के IG सुंदर राज, PDIG BSF दीपक तिवारी, SP निखिल राखेशा और अन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई। सुरक्षा बलों का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेंगे। फिलहाल टॉप 5 में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी, विश्वसनीय और असरदार खबर के लिए देखते रहिए RNS न्यूज।